guys, welcome back to my vlog. How are you all? I hope you are happy, healthier and fine and enjoying your life. So आज की हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में या फिर हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि आपके साइंस के लिए बहुत ही ईजी हो सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो भी आपने पढ़ा है कि थर्ड से लेके फिफ्थ तक या फिर एट तक जो भी साइंस पढ़ी वो बहुत ही बेसिक साइंस थी। यानी कि मानो कि तुम मतलब ABCD पढ़ रहे हो वैसी वाली तुम्हारी साइंस थी। अब जब तुम लोग 9th और 10th में आते हो तब बहुत ही डिफ़िकल्ट साइंस हो जाती है। मानो जैसे कि पूरे जैसे कि तुम लोग पैराग्राफ ही लिखने वाले हो। तो जब आप 9th और 10th में आते हो तब आपके साइंस के डिविजन्स हो जाते हैं, जैसे कि केम, फिज़िक्स और बायो। इन 3 डिविजन्स हो जाते हैं। इन 3 डिविजन्स को हर कोई इसे मतलब ईज़िली समझ नहीं पाता है। बहुत लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। किसी को केम में आती है, किसी को बायो में आती है, किसी को फिज़िक्स में आती है। अब जो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर जिन्हें मैथ्स बहुत ईज़ी जा रहा है, उनको केम और फिज़िक्स बहुत ईज़ी जा रहा है, जबकि बायो बहुत डिफ़िकल्ट है। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही थ्योरी पार्ट है और दिमाग में नहीं बैठता हमारे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बायो ईज़ी जाता है बट केम और फिज़िक्स नहीं जाता, तो शायद से वो मैथ्स में कमज़ोर हो सकते हैं या फिर उन्हें अगर अच्छे भी होंगे तो भी उन्हें कुछ कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठ रहे होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को या फिर आप हर एक सेक्शन को या फिर हर एक पार्ट के साइंस के पार्ट को कैसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं या फिर प्रिपेयर कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वही चीज़ें हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम आज सब लोग डिस्कस करेंगे। तो बात आती है बायो को सबको ऐसा लगता है कि कितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं और कितने हार्ड एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ध्यान में नहीं रहता। ध्यान में रहता भी है तो भी जो भी स्पेलिंग्स है वो ध्यान में नहीं रहती। तो इसकी ना बहुत एक अच्छी ट्रिक है। तो हर बायो में क्या होता है ना कि हर एक ह्यूमन बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ट्राई करो कि तुम जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो थोड़ा सा रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करो या फिर इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर रियल लाइफ में होता तो कैसे होता, एग्जैक्टली कैसे होता। अगर ये मेरे बॉडी का एक पार्ट है तो वो वर्क कैसे करता होगा या फिर वर्क करने के लिए उसे कौन सी चीज़ें करनी पड़ती होगी। और अगर बात रही बायो की, तो बायो के वर्ड्स जो होती है वो हर एक वर्ड्स का कुछ मीनिंग होता है, जो कि मीनिंग साइंटिफिक होता है, वो इन जनरल हम लोग यूज़ नहीं करते। तो उन सारे जो भी वर्ड्स हैं ध्यान रखने की कोशिश करो। हर एक अगर कोई न्यू वर्ड आ रहा है तो उसको उसका मीनिंग ढूंढो गूगल पे जाके और उसको ध्यान रखने की कोशिश करो, क्योंकि हर एक वर्ड अगर हम देखा जाए तो हर एक वर्ड हमेशा रिपीट होता है। अगर वो 9th में रिपीट कर रहा है तो वो ज़रूर 10th, 11th, 12th में रिपीट करेगा ही करेगा। तो बात करते हैं अभी 9th स्टैंडर्ड की। 9th स्टैंडर्ड के केम जो है 9th स्टैंडर्ड का, फिर 9th स्टैंडर्ड जो है वो बेस्ट है। सच में बहुत ही ईजी चैप्टर्स होते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स होती है जो कि बहुत ही ध्यान रखने में बहुत ईजी होता है। तो बात करते हैं अभी केम की, जो 9th स्टैंडर्ड का है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ईजी है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैसे आपको लगेगा कि 9th बहुत ईजी थी, पर अगर आप 9th में हो तो आपको ऐसा लगेगा कि 9th बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 9th का जो केम है वो एक पूरे ही फार्मूलाज या फिर पीरियोडिक टेबल्स के ऊपर है। तो आपको पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छे से लर्न करना होगा इन स्टैंडर्ड 9। अगर आप 9th में पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लेते हो, एटलीस्ट टिल 40 या फिर 30 तक कर लेते हो तो फिर बहुत ही सफिशिएंट है। आपको 11th, 12th या फिर 10th में जाके कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो एटलीस्ट आपको वो सारे टेबल्स, उनके वेट या फिर उनका जो भी बैलेंसेस है वो सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होगी। बैलेंसेस को लर्न करने के लिए भी एक ट्रिक होता है, जो भी आप अकोमोडेशन जो सर्कल बनाते हो उसी के ऊपर बेस्ड होता है आपकी बैलेंसेस। तो बैलेंसेस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको निकालने की कोशिश करो। देखो कि बैलेंसेस को कैसे निकाला जा सकता है, कुछ ट्रिक्स यूज़ करो पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए। जैसे कि कुछ मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स होती है, उन सारी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करो। सारी चीज़ों से आपका जो केम है वो बहुत ही ईजी चला जाएगा। एक काम करो कि पीरियोडिक टेबल को बनाओ और अपने स्टडी टेबल को जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो उसे चिपकाओ। ट्राई करो कि दिन में आप रोज़ पीरियोडिक टेबल्स को लर्न करोगे या फिर रिवाइज़ करोगे। अगर रोज़ रिवाइज़ करोगे तो वो लर्न हो ही जाएगा। और उससे बड़ी बात है कि केम को
समझने के लिए उसके फॉर्मूलाज बनाना बहुत ईजी होता है, हार्ड होता है, बट अगर उसे ईजी भी बनाया जा सकता है तो उसको प्रैक्टिस करना सीखें कि फॉर्मूलाज को कैसे वो डिराइव हो रहे हैं, कैसे उसका डेरिवेशन आ रहा है किसी भी चीज़ का, फार्मूला बन कैसे रहे हैं, कौन से वैलेंसीज किसकी है। अगर आपको वैलेंसीज पीरियोडिक टेबल अगर लर्न है, बहुत ही अच्छे से लर्न है, तो आपको जो भी फार्मूलाज है केमिस्ट्री के वो सारे इजी जाएंगे। अब बात करते हैं हम फिज़िक्स की। जो 9th स्टैंडर्ड का जो भी फिज़िक्स है वो बहुत ही इजी है, वो बहुत ही इजी है, यानी कि बहुत वो अलग ही है। 10th में जाओगे तो कुछ फिज़िक्स अलग हो जाएगा। तो जो 9th का जो फिज़िक्स है वो बेस्ड ऑन मोशन चैप्टर ये सबसे बड़ा बेसिक चैप्टर है और बेस है आपके बाकी सारे चैप्टर्स का। जैसे कि पहला चैप्टर मोशन है, उसके बाद फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन है, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन है, फिर उसके बाद साउंड है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मोशन पे बेस्ड है। मोशन के जो भी फार्मूलाज हैं, मोशन के जो भी ग्राफ्स हैं, उन्हें ऐसे तैयार करो, ऐसे बाय हार्ट करो कि वो आपके ध्यान में ना जाए। आप क्वेश्चंस को या फिर क्वेश्चंस गूगल से ले लो, गूगल से आपको बहुत सारी फाइल्स मिल जाएगी, बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे मोशन चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो डेली, तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करोगे। अब मोशन चैप्टर को ईजी कैसे करेंगे, मोशन चैप्टर के कुछ 3 बेसिक जो भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको करने होंगे। वो इतने बाय हार्ट करने होंगे कि क्योंकि उन्हीं 3 इक्वेशंस या इक्वेशंस के ऊपर बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है बेस्ड होते हैं। अब उन्हीं 3 इक्वेशंस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 यानी कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। उन्हीं 3 इक्वेशंस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रेविटेशन के। तो आपको वो 3 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से करना होगा, बहुत ही बेसिक है। और अगर आप देखा है कहते हैं क्लास 10th का जो भी केम है वो पूरा केमिकल फार्मूलाज से भरा हुआ है। अब इन केमिकल फार्मूलाज के लिए क्या करें, इन केमिकल फार्मूलाज के लिए एक तो आप ये कर सकते हैं डेली केमिकल फार्मूलाज को पढ़ें। हर एक चीज़ों के बारे में हर एक सेक्शन होता है, जैसे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, एसिड्स, बेसिस, उनके जो भी फार्मूलाज दिए गए हैं उन सबको डेली रिवाइज करो, डेली रिवाइज करने की कोशिश करो, उन्हें बाय हार्ट करने की कोशिश करो अगर आपसे नहीं हो रहा है, या फिर उनके फार्मूलाज को याद रखने की कोशिश करो। जैसे कि बेस और एसिड मिलके सॉल्ट बनता है, तो उन फार्मूलाज को याद रखते हुए आप सारी चीज़ों को करते जाओ। अब बात करते हैं जो भी हमने बात की फार्मूलाज की, तो फार्मूलाज जो तो क्लास 10 की केमिस्ट्री को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ों को आप डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कैसे होती है चीज़ें। जैसे पीएच है, तो पीएच कार्ड्स होती है या फिर शीट्स होती है, वो क्या करो, पीएच पेपर को घर पे लाओ। किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा इजीली पीएच पेपर्स, तो वो घर पे लाओ। हर एक चीज़ों में पीएच पेपर रख के देखो कि कलर्स क्या हो रहे हैं उससे। इससे आपको बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि पीएच पेपर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, उनके बारे में एसिड्स एंड बेसिस के कुछ जो भी क्वेरीज आपको है वो क्लियर हो जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो जो भी केम है वो अगर पॉसिबल हो रहे हैं तो रियल लाइफ में करने की कोशिश करो। जब आप रियल लाइफ में करते हो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें रियली होती है एंड दिस एक्चुअली एग्जिस्ट। सो चीज़ों को एक तो मेमोराइज, साइंस इज लाइक तुम उसे इमेजिन करो या फिर उससे देखो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, उसे जानो, उसे मेमोराइज करो। दिस इज़ ऑल अबाउट द साइंस को और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो या फिर बहुत ही डीप जाने की कोशिश करो, जैसे जैसे आप डीप जाते हो ना वैसे चीज़ें बहुत ही क्लियर होने लगती है, और आपको जैसे क्लियर चीज़ें होने लगती है आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो साइंस कुछ लोगों का फेवरेट होता है क्योंकि वो अपने रियल लाइफ में उसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि बायो, रियल लाइफ में उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे कि केम, और रियल लाइफ में उसको इमेजिन करते हैं यानी कि फिज़िक्स भी आप फिज़िकली कर सकते हो बट ऑल द टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, आपको इमेजिन करना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 पार्ट्स। तो अब बात करते हैं आपकी 10th स्टैंडर्ड की बायो की। 10th स्टैंडर्ड का जो भी बायो है वो पूरा का पूरा बेस्ड है, मानो जो भी आपकी ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी है, सॉरी ह्यूमन लाइफ नहीं, ह्यूमन जो बॉडी है
उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। हार्ट अभी हमारे बॉडी में एक हार्ट है, तो हार्ट कैसे वर्क करता होगा, इसके कभी ना कभी तो आपको ख्याल आया ही होगा। तो उसको जानो। अब जब जानते हो तब आपको आपकी बॉडी के बारे में बहुत ही डीपली जानने की कोशिश आपकी बॉडी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो। एंड दैट टाइम यू स्टार्टेड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आपको पता चलता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा या फिर करूँगी तो मेरी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, या फिर मैं अगर ये चीज़ करूँगी या फिर नहीं करूँगी तो मेरी बॉडी में क्या चेंजेस नहीं होंगे, तो या फिर चेंजेस हो भी रहे तो क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो बेस्ट है कि आप जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स ढूंढो, उनको जानो। हर एक वर्ड के पीछे एक साइंटिफिक मीनिंग होता है, उस साइंटिफिक मीनिंग को समझो। जब आप साइंटिफिक मीनिंग को समझोगे, मीनिंग को अगर ये कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी सब्जेक्ट में ये एप्लीकेबल होता है कि जब भी आप किसी वर्ड का मीनिंग समझते हो तब उस चीज़ को मेमोराइज़ करने में बहुत ही अब बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड के फिज़िक्स के बारे में। कहते हैं हम 10th स्टैंडर्ड की फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स ये जो है ये पूरा का पूरा बेस्ड और मिरर्ड है। तो जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसे बेस मानो, कभी भी चलना। जब भी आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, तब मान के चलो कि जो भी चैप्टर 1 होगा वो सबसे ज़्यादा बेस होगा बाकी सारे चैप्टर्स का। अगर आप देखते हो 9th स्टैंडर्ड में मोशन चैप्टर जो था वो बेस था, उसी के ऊपर बाकी सारे चैप्टर्स बेस थे। अगर आप 10th में आते हो तो 10th का जो पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये जो है ये बेस है बाकी सारे चैप्टर्स। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाता है तो बाकी के सारे चैप्टर्स करने में बहुत ही ईजी जाएंगे और बाद में आपको एक भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अभी लाइट चैप्टर में करना क्या है, करना ये है कि पूरे मिरर्स को जानो। मिरर्स कैसे फंक्शन करते हैं या फिर मिरर्स में इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन कैसे होंगे वो जानो। पहले जो भी मैग्नीफिकेशन है या फिर मिरर फॉर्मूलाज है उन्हें लर्न कर लो। अब मिरर्स काम कैसे करते हैं, इफ़ दे आर कन्वर्जिंग तो वो काम कैसे करेंगे, इफ़ दे आर डाइवर्जिंग तो वो काम कैसे करेंगे, इन्हें समझो, प्रैक्टिस करो इन सब क्वेश्चंस को, तो आपको बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। अब एक आखिरी की टिप, तो ये जो टिप है वो ये होगी कि आप रोज़ क्वेश्चन बैंक निकालो। कहीं से भी आपको गूगल पे क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। रोज़ थोड़े थोड़े चैप्टर्स है ना लर्न करना, या फिर लर्न तो आप करोगे, वर्ड्स एंड ऑल सेंटेंसेस जो भी चीज़ें होती वो तो आप लर्न करोगे ही, पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करो। केम और फिजिक्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करना है। बायो के जो भी क्वेश्चन है उन्हें थोड़ा मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, थोड़ा सा बाय हार्ट करने की कोशिश करो उसे, तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक बात मैं बताती हूँ कि आप डेली नोट्स निकालना शुरू करो। अगर आपको पढ़कर नहीं हो रहा है, लिख कर हो रहा है, तो आप नोट्स निकालना शुरू करो। कभी भी देखना, पढ़कर हो ही जाती है पढ़ाई, पर लिखकर अगर आपकी हो रही है पढ़ाई तो आप नोट्स निकालना शुरू करो। तो नोट्स जब आप निकालते हो तब क्या करते हो, आप बुक की हर एक लाइन को पढ़ते हो, ताकि आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर नोट्स बना रही हूँ या बना रहा हूँ तो मुझे हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट चाहिए। तो आप नोट्स निकालने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा आपको नोट्स निकालने के लिए। वर्ड टू वर्ड जब आप पढ़ोगे तब आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती चली जाएंगी। अगर आपको लिख कर नहीं हो रहा है तो पढ़ कर हो रहा है, तो आप क्या करो, छोटे छोटे नोट्स निकालना शुरू करो। स्टिकी नोट्स पे कुछ जो भी आपको मेमोराइज़ करने में ईजी होगा, शॉर्टकट्स वगैरह हो गए, वो सारे लिख कर चिपकाने की कोशिश करो। मतलब कि जो भी मेमोराइज़ होने वाली चीज़ है वो टेक्स्ट बुक में लिख दो कहीं पर कि हाँ ये मुझे मेमोराइज़ हो जाएगा जल्दी, तो मैं यहाँ पर लिख के रखूँगी या फिर रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली साइंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साइंस को पहले जो भी चीज़ें हैं साइंस के बारे में, जो भी जिसकी क्या है ना कि अच्छा करने के लिए आप क्या करो, गूगल पे जाओ, पहले इन्फो निकालो कि विच चैप्टर इज़ हार्डेस्ट ऑफ दिस क्लास, वो बताते हैं। तो देखना कि हमेशा चैप्टर नंबर 1 जो भी रहेगी, जो पहले चैप्टर्स होंगे केम के, फिज़िक्स के या फिर बायो के, वो सारे बेस होंगे बाकी के सारे चैप्टर्स। तो ध्यान में रखना कि जब भी आपके स्कूल रीओपन्स होते हैं, ये सारे चैप्टर्स जब भी सिखाते तो इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस, बहुत ही ज़्यादा फोकस करना कि
आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए और बाकी के सारे चैप्टर्स क्या हो जाए, ईज़ी हो जाए। वाज़ ऑन हाउ कि मैं कैसे अपने साइंस को पढ़ती हूँ। तो दिस वाज़ द ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई यूज्ड टू फॉलो व्हेन आई यूज्ड टू रीड द साइंस, लर्न द साइंस, प्रैक्टिस द साइंस। तो अगर आपके लिए ये यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अदर मोर वीडियोज़।